માનનીય કાશીરામ સાહેબની જે આપણે જે નામ ટાઇટલ રાખેલું છે કે મિશન કાશીરામ, તો મિશન કાશીરામ શું છે એ બાબતે હું થોડો પ્રકાશ પાડીશ. તો બાબા સાહેબ જે છે એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને કાશીરામ સાહેબે જોયું કે ભાઈ રાજસત્તા જે છે એના વગર આ વ્યવસ્થા બદલી શકાય એમ નથી, આ હક અધિકારો મળે એમ નથી, આ અન્યાયની જે અન્યાયકારી વ્યવસ્થા છે એમાં બદલાવ લાવી શકાય એમ નથી. એટલે બાબા સાહેબે જે પોલિટિકલ પાવર ઇઝ માસ્ટર કી જે એમના જે સ્લોગન હતું એના ઉપર જે છે કાશીરામ સાહેબે જે છે એ આખી જિંદગી જે છે એ સંશોધન કર્યું અને સંશોધન કરી અને આપણા માટે એક રોડ મેપ બનાવ્યો, જેને આપણે जिन्होंने स्वाभिमान से बहुजनों की असली राजनीति कैसे की जाती है उसका रोड मैप बना के हमको दिया है. उन्होंने पूरी जिंदगी किस तरह से हम इस धनवानों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ सकते हैं उसके लिए काशीराम साहब ने पूरी जिंदगी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. साहब कहते थे कि राज किसी के पास मांगने से नहीं मिलता है, राज लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हमें हमारी शक्ति का निर्माण करना पड़ता है और हम हमारी ताकत से ही राज जो है वो स्थापित कर सकते हैं. मांगने से हमको राज नहीं मिलता है. और भारत के अंदर लोकशाही नहीं है, लोकशाही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में है. और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी अमलवारी करने वाले बेईमान लोग होंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खामी भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन अगर इसकी अमलवारी करने वाले ईमानदार लोग होंगे तो सबको न्याय मिलेगा, सबको समानता मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सब मिलेगा. साथियों, તમને ખ્યાલ હશે તો હું તમને એ કહું કે આજે પણ ઇંગ્લેન્ડની અંદર લેખિતમાં બંધારણ નથી. આજે પણ દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ લોકશાહી જે છે એ ઇંગ્લેન્ડમાં છે, જ્યાં લેખિત બંધારણ નથી. અહીંયા લેખિત બંધારણ હોવા છતાં પણ જે છે એ મુઠ્ઠીભર લોકો જે છે એ આ દેશ પર ચડી બેઠા છે. 1% લોકો પાસે 70% સંપત્તિ છે. 1% લોકો પાસે. એટલે બાબા સાહેબ જે કહેતા કે ભાઈ काशीराम साहब कहता कि इस देश के अंदर से लोकशाही खत्म हो गई है. ये धनवान लोग हैं वो अलग अलग नाम से पार्टियां बनाते हैं. कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा पार्टी हो, आमवादी पार्टी हो, साम्यवादी पार्टी हो, मार्क्सवादी पार्टी हो, ये सभी पार्टियां हैं वो उद्योगपतियों ने अपने धन से बनाई हुई पार्टियां हैं. और वो अपने धन से ये पार्टियां चलाते हैं. ये चलाने वाले तो नीतियां वो पार्टी के इशारे पे बनाते हैं. और ये लोगों ने ऐसी व्यवस्था धनवानों ने बनाई, अपने हिसाब से पार्टियां बनाई, पार्टियों को पैसा देते. ऐसे ही समझो कि पार्टियां जो है वो उसकी नौकर है. पॉलिटिकल पार्टियां वो धनवान राजकीय जो धनवान उद्योगपति जो है उसकी एक नौकर है, उसके एक कर्मचारी की हैसियत से वो लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर. और इसीलिए आज ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो गया कि 1% लोगों के पास इस देश की 70% प्रॉपर्टी है. जब पूरा का पूरा धन एक साइड पे चला जाएगा तो आप कितने भी आप हाथ पैर मार लो, जब कुछ होगा ही नहीं तो हाथ में आएगा क्या? पूरा का पूरा जब एक साइड पे चला जाए, इसी व्यवस्था का लोगों ने निर्माण किया.
1982 में जब काशीराम साहब ने बहुजन पार्टी का निर्माण किया, तब ये मुट्ठी भर लोग जो हमारे पे शासन कर रहे हैं, जो हम जानते हो 3% कौन है, वो लोगों ने मीटिंग बुलाई कि काशीराम साहब ने पार्टी बनाई और वो हमसे शासन छीनना चाहते। तब वो लोगों ने मीटिंग में तय किया कि एक वोट के लिए अगर 5,000 रुपये का भी खर्च करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन ये लोगों को सत्ता पे नहीं बैठने देंगे। ये 1982 की बात कर रहा हूं। आज मतलब ये कि ये लोग जो है वो हमको खरीदते हैं। आज हम देख रहे हैं, उन्होंने बाबा साहब तो जो 1956 में चले गए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951 जो कानून जो है इलेक्शन कमीशन का, वो उन्होंने अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके अपने हिसाब से उसको बना लिया। आप जीतने के बाद भी जो है वो राज नहीं कर सकते। कानून में ऐसी व्यवस्था बनाई कि एमपी बने, एमएलए बने, कॉर्पोरेटर बने, जीतने के बाद भी उसको बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कानून में बनाई। अभी खरीद कौन सकता है? जिसके पास धन है। वोट नहीं मिला तो खरीद के राज करेंगे, सीधा एमपी एमएलए खरीद लेंगे। तो ये जो धन के जोर पे जो है काशीराम साहब कहते हैं कि ये धनवानों ने धन के जोर पे गरीबों के वोट को खरीद के ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। जब तक इस धनवानों को हम उखेड़ के फेंक नहीं देंगे इस देश से, तब तक इस देश के अंदर जो है वो खुशहाली जो है वो स्थापित नहीं हो सकती। इसीलिए ही ये स्लोगन क्यों रखा है? जो स्लोगन रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि कंपनी राज खत्म करके जनता राज स्थापित करना। ये तो हमने पहले से ये स्लोगन लिख दिया था, लेकिन आज का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का 11,000 करोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। एक पार्टी 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है और 1,600 करोड़ का दान देती है। अब नोट करो, ये क्या है? बैंक में से पैसा उठाना, कंपनी के नाम पर लोन देना, वही पैसा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जमा कर देना। ये लूटने की व्यवस्था नहीं है तो क्या है सब? इस देश से कंपनी राज जो ऐसी कंपनियां जो है उसको इस देश से खत्म करनी पड़ेगी। अभी इतने रुपये ये लोगों ने 16,000 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, तो आपके घर पे आके वो आपको एक एक आदमी को 2,000, 3,000 भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमें लड़ाई करनी हो, ये धनवानों, ये लुटेरों, ये उद्योगपतियों के खिलाफ जब हमारी जंग हो, जब हमारी लड़ाई हो, तो उसके खिलाफ हम कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, उसका हमको जो किसी ने रोड मैप दिया है तो और माननीय काशीराम साहब ने दिया कि ये हमारी लड़ाई धनवानों के खिलाफ है। हम निर्धन है, हमारे पास धन नहीं है, तो बिना धन के हम ये लोगों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं और कैसे हम लड़ाई जीत सकते हैं। इसी बात पे काशीराम साहब ने हमको समझाया है। साहब कहते थे कि वो लोग मुट्ठी भर है, वो 2-3% है, हम 95% है। हमारे पास मुंह ज्यादा है, हमारे पास मुंह ज्यादा है। हम बातों से भी प्रचार कर सकते हैं, हमारे पास हाथ ज्यादा है। अब हमारे हाथ से दीवारों पे लिख के भी हमारा प्रचार कर सकते हैं, उसके पास इतने हाथ नहीं। हमारे पास पैर है तो हम साइकिल चला के भी जो है वो प्रचार कर सकते हैं। वो लोगों के पास इतने पैर नहीं है, इतने हाथ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ धन है। धन को ठोकर मार दो तो हम उसको आराम से हरा सकते हैं।
तो धन को कैसे ठोकर मारे? उसके लिए भी काशीराम साहब ने वहां उत्तर प्रदेश में जो है ये गरीब लोगों को समझाया कि वोट जो हमारा है वो हमको शासन पे स्थापित करने के लिए, हमारा शासन स्थापित करने के लिए, हमें राजा बनाने के लिए वोट का पावर दिया है बाबा साहब ने, ना ही कि बेचने के लिए। तो हमें ये जो हमारा वोट है उसकी इस तरह से रक्षा करनी चाहिए जिस तरह से हम हमारी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। वोटों की हमको इस तरह से कदर करनी चाहिए जैसे कि वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ी हो। जब हम वोट की कीमत हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ जोड़ देंगे और वो वोट हड़पने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसके पर जान की बाजी भी लगा देंगे। जब तक हम ये विचारधारा जो है वो घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम वोट को नहीं बचा पाएंगे। तो वोट बचाने के लिए वोटों की कीमत हमें बहन बेटियों की इज्जत की तरह जो है करनी पड़ेगी। और बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जिस तरह से हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं उसी तरह हमें जान की बाजी भी वोटों की जो है वोट की कीमत करने के लिए लगानी पड़ेगी। ये जो साहब की जो सोच थी, इसी सोच ने ये धनवानों को जो है वो सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उसको हराया। साहब कहते थे कि हमारा सबसे बड़ा गरीबों का सबसे बड़ा हथियार संगठन है। जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो अकेला व्यक्ति वो लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठन की जरूरत होती है। संगठन ही गरीबों का सबसे बड़ा हथियार है। आप ये हथियार जो है संगठन जो सबसे बड़ा हथियार, उसको आप कितना तैयार करते हो, वो हथियार को आप कितना धारदार बनाते हो, वो हथियार को जो है वो आप कितना शिस्तबद्ध बनाते हो, उसी हिसाब से वो हथियार जो है वो युद्ध में काम आएगा। तो अगर ये लड़ाई हमें लड़नी है तो हमें बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा। जब तक बड़ा संगठन नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे साथ ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो इस लड़ाई के अंदर जो है वो तन मन और धन से जो है वो पूरी ताकत से इस मिशन में लग जाए। जब तक हम लोगों को ये बात समझाने में कामयाब नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमको जो है वो घर घर पे जाके हमें समझाना होगा कि इस देश के अंदर उद्योगपति धनवान लोगों की बनाई हुई पार्टियां राज कर रही है। धनवान लोग राज कर रहे हैं, उद्योगपति राज कर रहे हैं और वो राज करने के लिए अपनी पार्टियों में गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, लुटेरे को वो उसमें भर्ती करते हैं और उसी का सहारा लेके ये लोग हमारे में राज करते हैं। चलाने वाले धनवान लोग हैं, उद्योगपति हैं। ये लोग तो उसमें जो है वो चलाने, ये जो पार्टियां चलाते हैं, सही में पार्टियां चलाने वाले लोग राज नहीं कर रहे। राज करने वाले लोग एक धनवान बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो ये उद्योगपति है, ये लोग राज कर रहे हैं। जो कानून बना रहे हैं वो कानून सब उसके इशारे पे बन रहे हैं। काशीराम साहब कहते थे कि हमारी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की कैसे सुखाकारी हो सकती है, उसकी व्यवस्था करने के लिए धनवान लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे। 75 साल से वो लोग बोल रहे हैं कि हम गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए इतनी इतनी योजनाएं ला रहे हैं। वो कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि हम धनवानों के लिए ये कर रहे हैं। कभी ये नहीं बोल रहे कि हम धनवानों के लिए। उसके बावजूद भी
1% लोगों के पास 70% प्रॉपर्टी इस देश की। 2019 से जब से मोदी देश में आया है, हर रोज 100 करोड़ लोग, हर रोज 100 लोग, अरे हर रोज ये कितना, हर रोज 100 लोग जो है वो करोड़पति की लाइन में बढ़ रहे हैं पर डे। जब से वो सत्ता में आया है तो हर रोज 100 लोग जो है वो करोड़पति की लाइन में बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया है कि उसे कुछ करना ही ना पड़े, फिर भी उसके लोग जो है वो करोड़ोपति लाखोंपति हो सकते हैं। ये रेलवे जो थी, रेलवे का चीफ, उसका पगार कितना होता? 2 लाख 2.5 लाख रुपया। यही अदानी अंबानी के पास जाता है तो वो कितना सैलरी देता है मालूम है आपको? 20 करोड़ रुपए का पैकेज। रिलायंस वाला जो है जामनगर में, वहां उसके जो है मुट्ठी भर लोग जो है, उसके हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिसकी सैलरी 20 करोड़ रुपया है। ये पूरी लूटने की व्यवस्था है। यही कंपनी ऑयल एंड नेशनल गैस कमीशन यानी कि ONGC, दैट इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ रिफाइनरी, and Reliance is also a refinery. That is nothing more than that. IPCL, Indian Petrochemicals, that is also a refinery. एक रिफाइनरी जब गवर्नमेंट चलाती थी, जब हम लोग चलाते थे, तो वहां कर्मचारी 50,000 लाख रुपए से वही काम करता था। आज वही काम के लिए वो अपने लोगों को 20-20 करोड़ रुपया दे रहा। ये पूरी लूट की व्यवस्था बनाई हुई। जब तक हम ये देश में से कंपनी राज खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। और कंपनी राज खत्म करने के लिए हमारे सामने ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हमारे लिए ये लड़ाई बहुत आसान है। क्यों? कंपनी चलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं और हम करोड़ों की संख्या में हैं। हमारे बगैर उसकी कंपनी नहीं चल सकती। हमारी इच्छा के विरुद्ध वो इधर रह भी नहीं सकते। जिस दिन हम समाज को जागरूक कर देंगे कि हमारा असली दुश्मन एक कंपनी वाले लोग हैं, उस दिन जो है ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। तो आज काशीराम साहब के जन्मदिवस पे मैंने आपको थोड़ी बहुत काशीराम साहब की बातें बताई और किस तरह से हम देश में से ये धनवानों का, उद्योगपतियों का राज हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने काशीराम साहब के विचार आपके सामने रखे। जिसको भी माननीय काशीराम साहब की राजनीति क्या है वो जानना और समझने की जिसको भी शौक है या जिसको भी ऐसा कोई उत्सुकता है, तो उसके 12 वॉल्यूम जो है वो प्रसिद्ध हुए और वो 12 वॉल्यूम जो साहब ने पूरी जिंदगी में जो अपने जो भाषण दिए थे, वो भाषण जो उस वक्त जो पत्रिकाएं साहब के समय में जो प्रसिद्ध होती थी, उसमें से कंपाइल करके वो 12 वॉल्यूम तैयार किए हैं। और उसमें साहब के सामने ये संघर्ष करते करते समय कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने किस तरह से डिसीजन लिया, कैसे कैसे ये लोग षड्यंत्र करते रहे, कैसे कैसे किस तरह से ये लोग न्याय तंत्र का उपयोग करते रहे, ये सब की सब बातें जो है वो साहब के ये 12 वॉल्यूम में है। तो जब तक हम साहब के ये वॉल्यूम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम बिना धन के राजनीति कर सकते हैं। मैं ये कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूं और इसलिए मेरा विल पावर जो है वो 1% भी कम नहीं हो रहा है।
ये कम नहीं होगा कभी, क्योंकि मैंने साहब को पूरी बराबर पढ़ा है। काशीराम साहब को आप पढ़ोगे तो आपका विल पावर भी कभी 1% भी नहीं गिरेगा, और आप जो है वो मजबूताई से जो है इसको कैसे हार सकते, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, इसकी राजनीति, उसके लिए जो है वो आप अच्छी तरह से जो है वो योजना बना सकते हैं। तो जो लोगों को इसमें इंटरेस्ट है वो ये वॉल्यूम मंगवा सकते हैं, और इसके साथ ही में काशीराम साहब को वंदन करके काशीराम साहब का जो है वो सपना जो है उसका पूरा करने के लिए हर हमेश जिंदगी भर लड़ता रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं मेरी बात को यहां विराम देता हूं।